हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न बाय इल्मा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 1.1 व्हाट इज़ मैथमेटिक्स को कवर करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। और इसी के साथ साथ पेज नंबर 2 पे गिवन फिगर इट आउट्स को भी हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। What is mathematics? Mathematics is in large part the search for patterns and for the explanation as to why those patterns exist. अगर हम मैथमेटिक्स को बड़े हिस्से में देखें तो ये पैटर्न्स को सर्च करती है। उस पैटर्न्स को सर्च करने के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी देती है कि ये पैटर्न्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन नेचर, आवर होम्स एंड स्कूल्स। और ऐसे जो पैटर्न होते हैं वो हमारे सराउंडिंग में हर तरफ हमें विजिबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमें नेचर में भी पैटर्न देखने को मिल जाता है, हमारे घर में और स्कूल्स में भी पैटर्न फॉलो होता है। एंड इन द मोशंस ऑफ सन, मून एंड स्टार्स। और जो सन, मून और स्टार्स के जो मोशन होते हैं उनमें भी हमें पैटर्न देखने को मिल जाता है। दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। और जो पैटर्न्स होते हैं वो हर चीज़ में दिखते हैं, जो भी हम करते हैं या तो फिर देखते हैं। फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग, हमें शॉपिंग और कुकिंग में भी पैटर्न देखने को मिलता है। थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग अ गेम, जब हम बॉल फेंकते हैं या तो फिर हम गेम्स खेलते हैं हमें उनमें भी पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखता है। टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, और जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तभी हमें पैटर्न देखने को मिल जाता है। The search for patterns and their explanation can be fun and creative and deviant. जो सर्च होती है पैटर्न की, यानी कि जो पैटर्न्स की खोज होती है और उनकी जो पैटर्न्स की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो काफ़ी मज़ेदार और क्रिएटिव होती है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज साइंस। और यही रीज़न है कि जो हमारे मैथमेटिशियंस होते हैं वो मैथ को दोनों आर्ट और साइंस दोनों ही बोलते हैं। दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिव एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स। और इस साल हम ये होप करेंगे कि आप ये देख पाएंगे, ये जान पाएंगे, आपको ऐसा चांस मिलेगा क्रिएटिव और आर्टिस्ट्री जो इन्वॉल्व होती है जब हम पैटर्न्स को, मैथमेटिकल पैटर्न्स को जब हम डिस्कस करते हैं या फिर डिस्कवर करते हैं। It is important to keep in mind that mathematics aims not to just find out what patterns exist. और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइंड में रखने के लिए, जो मैथमेटिक्स है उसका सिर्फ ये एम नहीं होता कि वो पैटर्न्स को फाइंड करें, एग्जिस्ट जो करता है पैटर्न उन्हें वो ढूंढें, बट ऑल्सो एक्सप्लेन फॉर वाई दे एग्जिस्ट। बल्कि ये भी एक्सप्लेन करती है कि ये पैटर्न्स जो हैं वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं। सच एक्सप्लेनेशंस कैन ऑफन देन बी यूज्ड इन एप्लीकेशन वेल बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट विच दे वर डिस्कवर्ड विच कैन हेल्प देम टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। और अगर इन्हीं पैटर्न्स को हम समझ लें तो इन पैटर्न्स को हम एप्लीकेशंस में रख के हम अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। Let us move to the next page. For example, the understanding of patterns in the motion of stars, planets and their satellites led humankind to develop the theory of the gravitation. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो जो पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब हम पैटर्न्स को समझ गए, जैसे कि स्टार्स जो होते हैं उनके जो मोशन में जो पैटर्न शो होता है, हम ह्यूमंस उनको समझ गए। And their satellites led humankind to develop the theory of gravitation. और जो ह्यूमंस हैं और यही हेल्प की इस पैटर्न को समझ गए, तो यही हमारी हेल्प किया थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को डेवलप करने में। अलाउइंग अस टू लॉन्च अवर ऑन सैटेलाइट्स, सेंड रॉकेट्स टू द मून्स एंड टू मार्स। और यही चीज़ हमें अलाउ की हमें खुद के अपने सैटेलाइट्स और रॉकेट्स को मून पे और मार्स पे सेंड करने में। Similarly, understanding patterns in genomes has helped in diagnosing and curing diseases among the thousands of other such patterns. जैसे कि डॉक्टर्स जो होते हैं
हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जीनोम्स होते हैं, जिन्हें हम डीएनए भी बोलते हैं, और इनमें भी एक पैटर्न फॉलो होता है। और अगर डॉक्टर इन पैटर्न्स को वो समझ जाते हैं तो वो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इनके पैटर्न्स में ग्लिच देख के ये समझ सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ अकर होने वाली है, और इसी चीज़ की हेल्प से वो इसी चीज़ को डायग्नोस करके वो डिजीज़ को क्योर कर पाते हैं। अब चलिए हम फिगर इट आउट डिस्कस करते हैं, जो हमारे पेज नंबर 2 पे गिवन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स इन आवर एवरीडे लाइफ। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि क्या तुम कुछ और एग्जाम्पल्स सोच सकते हो जो जहाँ पे मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में हेल्प करती है। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ में हेल्प करती है। बजटिंग एंड पर्सनल फाइनेंस, मैथ्स हेल्प मैनेज मनी बाय क्रिएटिंग बजट्स, ट्रैकिंग एक्सपेंसेस एंड प्लानिंग सेविंग्स। जो मैथ्स होती है वो हमें पैसे को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करती है, मनी को मैनेज करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? हम बजट्स बनाते हैं मैथमेटिक्स की हेल्प से, हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं और प्लान करते हैं अपनी सेविंग्स को। तो इस तरीके से हम मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम अपने मनी को मैनेज कर पाते हैं। कुकिंग एंड बेकिंग, रेसिपीज रिक्वायर मेजरमेंट्स एंड प्रोपोर्शंस एंड मैथ्स हेल्प्स कन्वर्ट क्वांटिटीज़ एंड एडजस्ट सर्विंग। जैसे कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिनमें कुछ मेजरमेंट्स और प्रोपोर्शंस ज़रूरी होते हैं। जैसे कि अगर मुझे चाय बनाना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कितनी उसमें टी लीव्स डालनी है, कितनी शुगर डालना है, कितना मिल्क डालना है। तो मैं मेजरिंग कप या तो फिर मैथ्स का ही हेल्प लेके मैं क्वांटिटीज़ को मेज़र करूँगी और इससे मैं एक परफेक्ट टी बना पाऊँगी। एंड मैथ्स हेल्प्स कन्वर्ट क्वांटिटीज़ एंड एडजस्ट सर्विंग। और जो मैथ्स है वो हमें सर्विंग यानी कि कितना सर्व करना है इस चीज़ में भी हमें काफ़ी हेल्प करती है। यहाँ पे मेरे पास 2 और एग्जांपल्स हैं। शॉपिंग, मैथ इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्काउंट्स, कंपेयर प्राइस एंड डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट प्राइस। जो मैथ्स होती है वो हमें शॉपिंग में भी हेल्प करती है। हम मैथ का यूज़ करके हम डिस्काउंट्स को कैलकुलेट करते हैं, हम प्राइसेस को कंपेयर करते हैं और साथ ही साथ हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी शॉपिंग का कितना हो रहा है। अब यहाँ पर होम इम्प्रूवमेंट, मैथ इज़ एसेंशियल फॉर मेजरिंग स्पेसेस, कैलकुलेटिंग एरियाज एंड डिटरमाइनिंग क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल नीडेड फॉर प्रोजेक्ट। जब हमने घर को इम्प्रूव करते हैं, होम इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी हेल्प करती है मैथमेटिक्स। जैसे मैथ्स जो है वो काफ़ी इसेंशियल है स्पेस को मेज़र करने में, यानी कि हमारे घर में कितना सामान चाहिए होता है, कितना मटेरियल चाहिए, ये सब में भी हम मैथ्स का ही हेल्प करते हैं, हम इसे मेज़र कर पाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एरियाज़, हम इसकी हेल्प से एरियाज़ को कैलकुलेट करते हैं, एरिया को कैलकुलेट करते हैं। एंड डिटरमाइनिंग क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल्स नीडेड फॉर प्रोजेक्ट, और जो हमारा प्रोजेक्ट होता है हम इससे ये भी डिटरमाइन कर पाते हैं कि हमें कितना मटेरियल चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। These examples show how math is a practical tool for solving everyday problems and making informed decisions. ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने 4 एग्जाम्पल्स टोटल ऐड किए हैं और ये एग्जाम्पल्स ये शो करते हैं कि कैसे मैथ्स एक प्रैक्टिकल टूल है हमारे एवरीडे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और डिसीजंस को बनाने के लिए। अब इस आंसर से मुझे ये तो काफ़ी लॉन्ग आंसर लग रहा है, आप इसमें से कुछ पॉइंट्स हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और कुछ अगर आपके ब्रेन में अगर इससे अच्छा कोई पॉइंट है तो वो भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। जो मैथमेटिक्स है वो कैसे ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड यानी कि ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में हेल्प की है। आंसर, मैथमेटिक्स हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट इन मूविंग ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड इन मेनी वेज। जो मैथमेटिक्स है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज़ को भी, हमारी ह्यूमन जो टेक्नोलॉजीज़ जो हम बनाए हैं ह्यूमंस के द्वारा जो बनाई गई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ह्यूमन टेक्नोलॉजी है। ये सब जो
मैथमेटिक्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले की है और इसका एग्जांपल्स हम अभी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मैथ्स हेल्प्स इन प्लानिंग एंड एनालाइजिंग एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड नेचुरल लॉज एंड फोर्सेस इन फिजिक्स। जो मैथ्स है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में भी काफ़ी हेल्प की है। मैथ्स हेल्प्स इन प्लानिंग, जो मैथ्स है वो प्लान करने में हेल्प करती है और एनालाइज करने में हेल्प करती है एक्सपेरिमेंट्स को। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास, इट इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड नेचुरल लॉज एंड फोर्सेस इन फिजिक्स। और ये जो यूज़ होती है, ये यूज़ हो सकती है नेचुरल लॉज को समझने में, और जो फोर्सेस होती हैं फिज़िक्स में उन्हें भी समझने में मैथमेटिक्स यूज़ हो सकती है, हेल्प करती है। सेकेंड, इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, मैथ्स मॉडल्स फाइनेंशियल सिस्टम एंड हेल्प्स मैनेज रिसोर्सेज। जो मैथ्स है वो फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडल करती है और हेल्प करती है हमें रिसोर्सेज को मैनेज करने में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एनालाइजिंग इलेक्शन रिजल्ट्स एंड प्लानिंग पब्लिक पॉलिसीज़। और ये जो मैथ्स है हमारी, वो इलेक्शन रिजल्ट्स को भी एनालाइज करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ पब्लिक पॉलिसीज़ को भी प्लान करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एग्जांपल, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट। मैथ्स इज़ ऑल्सो यूज्ड टू डिज़ाइन एंड बिल्ड ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। जो मैथ्स है हमारी वो हेल्प करती है डिज़ाइन करने में और बिल्ड करने में ब्रिजेस, यानी कि हम ब्रिजेस बना सकते हैं, बिल्डिंग्स में बनाने में हेल्प करती है और डिज़ाइन करने में हेल्प करती है। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें मैथमेटिक्स जो होती है वो हमारी हेल्प करती है उन्हें डिज़ाइन करने में और बनाने में। इंजीनियर्स यूज़ इट टू मेक श्योर दैट दीज कंस्ट्रक्शंस आर सेफ एंड स्टेबल। और जो इंजीनियर्स होते हैं, यानी कि जो बिल्डिंग को डिज़ाइन और बनाते हैं, वो इसे इसलिए यूज़ करते हैं और इससे मेक श्योर करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो सेफ़ है और स्टेबल है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है टाइम कीपिंग। मैथ इज़ यूज्ड टू डेवलप एक्यूरेट कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स। जो मैथ्स होती है वो हेल्प करती है हमें एक्यूरेट बिल्कुल कैलेंडर्स बनाने में और एक्यूरेट क्लॉक्स बनाने में। इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट। और ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है हमारे टाइम को मेज़र भी करने में हमें हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने टॉपिक 1.1 व्हाट इज़ मैथ्स और साथ ही साथ पेज नंबर 2 पे गिवन फिगर इट आउट को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 1.2 पैटर्न्स इन नंबर्स और फिगर इट आउट जो पेज नंबर 3 पे गिवन है वो हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।